मोबाइल फोन होगा। हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है प्रिंस ऑफ कौशाम्बी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चिराग पासवान जी आए थे अपने कौशाम्बी में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोले हैं अपने भाषण में। तो देखो, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं सच को सच और झूठ को झूठ ही दिखाता हूँ। तो आइए आप लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ, इनके भाषण में जो भी चीज़ें इन्होंने बोला है, और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बोलना। मिलते हैं फिर वीडियो के एंड में। उन्होंने बिना भेदभाव के जो आज आप लोग के हाथ में ये मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। और उस वक्त हमारे नेता ने ये सपना देखा था, जब ये मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों की जागीर होता था। तब हमारे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में भी ये मोबाइल फोन होगा। उस वक्त विपक्ष के तमाम नेताओं ने हमारे नेता का मजाक उड़ाया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पासवान जी दिन में सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त एक कमी तौर पे भी 18 रुपया 20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त हमारे नेता का मजाक उड़ाया गया था कि ये दिन कभी नहीं आएगा, मोबाइल फोन कभी गरीबों के हाथ में नहीं पहुंचेगा। पर हमारे नेता ने इस सपने को सच करके दिखाया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी, और संभवतः अगर मेरे नेता मेरे पिता अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो शायद आज वो हम लोग के बीच जीवित होते। पर उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। जब महामारी चल रही थी, कोरोना के समय, हमारे नेता ने उन लोगों की चिंता की जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर उत्तर प्रदेश, बिहार में अपने गांव जाने के लिए मजबूर थे। उस वक्त हमारे नेता को चिंता थी कि इन लोगों को 2 वक्त का राशन कैसे मिलेगा। तब दिन रात हमारे नेता ने मेहनत कर एक योजना का निर्माण किया, और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए। और आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है, ये उनकी देन है कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। हमारे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करके अपने लोगों की चिंता करने का काम किया। साथियों, आज आप लोगों से ये वादा करके जाता हूँ कि हर वो वादा जो मेरे पिता का अधूरा रहा, मेरे पिता का अधूरा रहा, उस वादे को, उस सपने को चिराग पासवान मेरे पिता के जाने के बाद मैंने भी कई विपरीत परिस्थितियां देखी। बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को भी समाप्त करने का प्रयास किया। बड़ी बड़ी ताकतों ने मेरे परिवार को तोड़ने का काम किया, मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकालकर बाहर फेंकने का काम किया। पर जो शक्तियां सोचती है कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। झुकने वाला हूं, और जनता के भाई मैं
लोगों को, आप लोगों की सुविधाएं आप लोगों के क्षेत्र में नहीं करा दूंगा। जब तक मेरे किसी यूपी के भाई को दूसरे राज्य शिक्षा के लिए न जाना पड़े, रोजगार के लिए न जाना पड़े, जब हमारे बच्चे बच्चियों को हर सुख सुविधा, जब तक हमें अपने गांव में, अपने प्रखंड में, अपने जिले में जब तक मैं नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं भी जान की सांस नहीं लूंगा। जिस तरीके से भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम राज्य एक साथ आजाद हुए, पर कहीं भारत में चमचमाते शहर बने, विकसित राज्य बने, वहीं आज भी हम लोगों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आज भी हम लोगों को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत करनी पड़ती है। आज केंद्र में एनडीए सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में हमारी एनडीए सरकार का मजबूती से नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। दोनों जगह एक डबल इंजन की सरकार है। हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हम लोगों को हमारी तमाम सुख सुविधाएं, हमारे हक, हमारे अधिकार हम लोगों को हमारे क्षेत्र में ही मिले। इसके लिए चिराग पासवान भी आप लोगों से ये वादा करके जाता है, जब तक आप लोगों के हर क्षेत्र को हम लोग विकसित क्षेत्र नहीं बना देंगे, तो असेंबली को जब तक हम लोग विकसित नहीं बना देंगे, हम लोग विकसित नहीं बना देंगे, तब तक कि हम लोग भी चैन की सांस नहीं लेंगे। ये आह्वान मैं खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से भी करूंगा। पहचानिए अपनी ताकत। 65% युवा हमारे राज्य में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत। हाँ, तो कैसा लगा वीडियो देखकर? अगर वीडियो देखकर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और हाँ, कौशाम्बी की अपडेट को पाने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर प्रयागराज वाली न्यू सीरीज़ में।